रक्त बीज के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही इस युद्ध का समीकरण बदलने लगता है। देखते ही देखते रणभूमि बहुत बड़ी संख्या में रक्त बीजों से भर गई थी। लेकिन कहते हैं कि युद्ध में विजय के लिए सिर्फ अस्त्र शस्त्र ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उसके लिए रणनीति की भी आवश्यकता होती है। उसके लिए तीक्ष्ण दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। देवी ने वहीं पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया तो असुर सेना में हाहाकार मच गया और इस तरह रणभूमि में एक एक रक्त बीज का अंत हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आज की इस वीडियो में मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। यद्यपि आसुरी शक्तियों का नेतृत्व कर रहे शुंभ निशुंभ अभी कहाँ हार मानने वाले थे। उनके तर्कश में एक से एक ऐसे तीर थे, उनकी सेना में ऐसे एक से एक वीर योद्धा थे जो अंत तक लड़ाई को बहुत आगे ले जाने वाले थे। और तभी शुंभ निशुंभ की ओर से इस युद्ध में शामिल होता है रक्त बीज। रक्त बीज के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही इस युद्ध का समीकरण बदलने लगता है। रक्त बीज कोई साधारण असुर नहीं था। उसे इस बात का वरदान प्राप्त था कि अगर उसके शरीर का एक बूंद भी धरती पर गिरा तो उस जैसे कई सारे दानव उसी की तरह के उत्पन्न होंगे और उनमें से एक एक असुर के रक्त की एक एक बूंद से बहुत सारे और दानव पैदा हो सकते हैं। इस तरह का आशीर्वाद था रक्त बीज को, यानी एक रक्त बीज के एक बूंद रक्त से कई रक्त बीज उत्पन्न हो सकते थे, ऐसा उसे आशीर्वाद प्राप्त था। इधर देवी महाकाली की ओर से देवता भी असुरों से युद्ध भूमि में संघर्ष कर रहे थे। जब रक्त बीज अपनी फौज के साथ, अपनी सेना के साथ देवी पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा और देवी के प्रहार से जब उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरी तो उस जैसे कई रक्त बीज और उत्पन्न होने लगे। देवताओं ने उनको समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम इसके ठीक उल्टा हुआ और उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जितना ही उसका रक्त बढ़ता, गिरता या बहता, उससे कई गुना ज़्यादा रक्त बीज दोबारा से उत्पन्न हो जाते। देखते ही देखते रणभूमि बहुत बड़ी संख्या में रक्त बीजों से भर गई थी। अब देवताओं को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से इन रक्त बीजों का संहार किया जाए, इनसे कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। इसके पहले चंड और मुंड बहुत ही मुश्किल से नियंत्रण में आए थे और उनका अंत किया जा सका था, लेकिन रक्त बीज से पार पाना दैवी शक्तियों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं कि युद्ध में विजय के लिए सिर्फ अस्त्र शस्त्र ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उसके लिए रणनीति की भी आवश्यकता होती है। उसके लिए तीक्ष्ण दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। देवी ने वहीं पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और उन्होंने एक हाथ में खड़ग उठाया, दूसरे हाथ में खप्पड़ था और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जिह्वा बाहर निकाली और जिह्वा के आकार को उन्होंने और ज़्यादा विस्तृत कर लिया। अब वे अपने खड़ग से अगर किसी रक्त बीज को मारती तो उसके खून को धरती पर गिरने नहीं देती, कभी अपनी जिह्वा से उसे रोक लेती और उस रक्त को पी जाती, या फिर अपने खप्पड़ में, यानी एक कह सकते हैं बड़ा सा उनके हाथ में कटोरा था जिसे खप्पड़ कहते हैं, उसी खप्पड़ में वे उस रक्त को रोक लेती और उसे पी जाती। इस तरह से रक्त का एक बूंद भी अब वो धरती पर गिरने नहीं दे रही थी। देवी की यह रणनीति बहुत ही कारगर साबित हुई और जब रक्त बीज एक एक कर नष्ट होने लगे तो असुर सेना में हाहाकार मच गया और इस तरह रणभूमि में एक एक रक्त बीज का अंत हो गया। रक्त बीज से ये धरती मुक्त हो चुकी थी।
देवी ने अपने अस्त्र का भी और अपने तीक्ष्ण रणनीतिक बुद्धि का भी प्रयोग किया, जिसकी बदौलत रक्त बीज अब समाप्त हो चुका था। अपने शक्तिशाली सेनापतियों को खोने के बाद शुंभ निशुंभ को अब सीधी लड़ाई में देवी के समक्ष उपस्थित होना पड़ा और इस सीधी लड़ाई में बहुत ही भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध में देवी ने आखिरकार शुंभ निशुंभ का भी वध कर दिया। यद्यपि मारे जाने के पहले, अपने समाप्त होने के पहले शुंभ निशुंभ ने एक बात कही, हे देवी, तुम अपनी शक्ति से हमारे साथ युद्ध नहीं कर रही हो, बल्कि तुम्हारे साथ अनेकों दैवी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रही हैं और यही तुम्हारी सफलता का कारण है। तो देवी ने अपना वह रूप दिखलाया जिसमें उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि तमाम अलग अलग दैविक शक्तियों का मूल स्वरूप देवी ही है। उन्हीं देवी से दैवी शक्तियों के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं और उन्हीं का समुच्च अगर हम कहें तो देवी महाकाली के रूप में आज उनसे युद्ध कर रही थी। इन्हीं शक्ति का जो पुंज है, जो मूल स्वरूप है, उसे ही हम आदि शक्ति के नाम से जानते हैं। तो इस तरह आदि शक्ति ने अपनी विभिन्न अवस्थाओं में शुंभ निशुंभ और उसके पूर्व चंड मुंड और रक्त बीज का भी संहार कर दिया था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, बल्कि उनकी ऊर्जा अभी भी पूरे ब्रह्मांड को थर्रा रही थी। उनकी गर्जना से पूरी सृष्टि अभी भी कांप रही थी। उनका यह भयंकर रूप बहुत ही प्रलयंकारी था। महाकाली का उग्र नृत्य अभी भी जारी था, जबकि दुश्मन की सेनाओं का और सभी दुश्मनों का समूल विनाश कर चुकी थी। अब देवताओं को इस बात की चिंता होने लगी कि अगर देवी शांत नहीं हुई तो उनकी शक्ति के इस प्रभाव की वजह से दैविक शक्तियों को भी उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके बाद भगवान शिव ने देवी महाकाली के इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए एक बड़ा ही अद्भुत उपाय निकाला और वे महाकाली देवी महाकाली के मार्ग में जाकर लेट गए। महाकाली जब अपने उग्र नृत्य के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उनका एक पैर भगवान शिव के ऊपर पड़ता है। जब देवी महाकाली ने नीचे देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनका पैर तो भगवान शिव के ऊपर पड़ा हुआ है। अब उनका रौद्र रूप शांत होने लगा। वर्तमान युग में भी महाकाली पूजन की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसमें महाकाली के इसी रूप का प्रदर्शन होता है, जिसमें कि उनकी जिह्वा बाहर निकली होती है, हाथ में खड़ग और खप्पड़ होता है और नीचे भगवान शिव लेटे होते हैं, जिनके ऊपर उनका एक पैर पड़ा होता है। महाकाली का यह रूप हमें कई संदेश भी देता है। इसमें मूल संदेश यह है कि काला उनका जो वर्ण था वह शक्ति का रंग है। यह वही शक्ति है जिसमें आखिरकार सारी सृष्टि समाहित हो जाती है। वह सृष्टि की सभी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। महाकाली का यह भयंकर रूप हमें यह प्रमाणित करता है कि जब आसुरी शक्तियाँ, अत्याचारी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं, तब शक्ति का एक दैवी शक्ति का एक उग्र रूप सामने अवतरित होता है, प्रकट होता है और उन आसुरी शक्तियों का सर्वनाश कर डालता है। जब अधर्म अपनी तमाम सीमाएं पार कर दे तो उनका सर्वनाश करना आवश्यक हो जाता है। जबकि रक्त बीज की कथा हमें यह बताती है कि अपने विकराल शत्रु को समाप्त करने के लिए सिर्फ सामने से ही मुकाबला करना उचित नहीं है, बल्कि उसके लिए एक ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। तो बड़े से बड़े खतरनाक शत्रु जिन्हें कि समाप्त करने का कोई उपाय दूर दूर तक नहीं दिखाई देता हो,
उनको भी सोच समझ के अगर हम उनसे मुकाबला करें, उनका सामना करें, तो उन्हें भी हम समाप्त कर सकते हैं, और वो भी सदा सर्वदा के लिए। तो दोस्तों, ये थी देवी महाकाली की कहानी, जिसे हमने संपूर्णता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक हमें अनुमति दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।